फिर से जोहार। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ऐसे बिंदुओं को बार बार देखने की आवश्यकता है, इसलिए हम सोचे इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दें। तो ये वीडियो जो है उड़ान बुक से है। तो हमने देखबाई किताब परिचय में देखबाई सबसे पहले देखबाई कि हमिन के सिलेबस में यानी गद्य भाग में हमिन के जो पढ़े है लोक कथा, शिष्ट कहानी, नाटक, साहित्यिक निबंध और खोरठा साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर निबंध। तो एकरे में से हमिन देखबाई शिष्ट कहानी। तो शिष्ट कहानी के अंतर्गत हमिन के कुल 8 गो कहानी पढ़े है, जकर में से 4 गो जो है छाइहर से पढ़े है, 4 गो जो है सोन माटी से पढ़े है। तो यहाँ हमने देखबाई कि छाइहर जो है ये कहानी संग्रह किताब लगे। तो छाइहर कहानी संग्रह के लिखवैया जो है के लगे, लेखक के लगे तो चितरंजन महतो। प्रकाशक जो है छाइहर किताब के खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची। छाइहर कहानी संग्रह जो किताब है ओकर प्रकाशन भेल 2007 में। और अपन बात जो है चितरंजन महतो उर्फ चित्रा खुदे लिख ले। और एक बात जो है गोविंद महतो उर्फ जंगली। और प्रस्तावना जो है AK झा। और मंतव्य गिरधारी गोस्वामी उर्फ आकाश कोटी। और लेखक के परिचय जो है वह वासुदेव महतो लिख ले। तो शिष्ट कहानी हमने 4 गो देख लीजिए, 4 गो जो पढ़े है वो जे हमने पुस्तक परिचय देख लिया कर में। अब आगे देखते सोन माटी में जो किताब है कहानी एवं कविता संग्रह लगे। यदि पूछ देते एक बाद जो अपडेटेड होकर आल धवैयक धमक जो है वह कहानी कविता शायद धवैयक धमक जो है कहानी कविता निबंध है। तो हमें यहाँ देखे है सोन माटी के लिखवैया जो है के है तो डॉक्टर विनोद कुमार। प्रकाशक है सोन माटी के जनजातीय भाषा अकादमी रांची। सोन माटी जो किताब है ओकर 2 बेर प्रकाशन भेल है। पहल बेर जो है 1990 में और दोसर बेर 2017 में। 2 शब्द के लिख लिए तो रामदयाल मुंडा लिख लिए। अब हमें देखबाई कि हमिन के सिलेबस के अनुसार में निबंध भी पढ़े है जे खोरठा निबंध जो है उनकर लेखक है BN ओहदार। और प्रकाशक है जनजातीय भाषा अकादमी रांची। प्रकाशन जो है 2 बेर हॉल है, पहला है 1990 में और दूसरा है 2017 में। एक बाद हम इनके पढ़े है एक नाटक पढ़े है। नाटक के नाम है चाभी काठी। तो चाभी काठी नाटक के लेखक है श्रीनिवास पानोरी। प्रकाशक है बाली डी खोरठा कमेटी बोकारो। प्रकाशन वर्ष है 2006। 2 शब्द के लिख लिए है तो अर्जुन पानोरी। और भूमिका या संपादक जो है गिरधारी गोस्वामी उर्फ आकाश खूंटी लिख लिए है। और संपादक सहयोगी में है श्याम सुंदर केवट उर्फ रवि। और उद्गार जो लिख लिए है रामलीला रवानी। चाबी काठी नाटक के उद्गार के लिख लिए तो रामलीला रवानी। अब ये हाल है हम इनके गद्य भाग में पढ़े के। तो अब हम इनके जो है पद भाग में पढ़े है। तो पद भाग में हम इनके पढ़े है खोरठा भाषा के लोकगीत और शिष्ट कविता। तो शिष्ट कविता जो है एक पथिया डोंगल महुआ में कुल कविता जो है 47 गो है। जबकि हमने सीरियल नंबर 1 से 10 तक सीरियल में पढ़े थे। तो एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता के है तो संकलनकर्ता है संतोष कुमार महतो। प्रकाशक है रामधन प्रकाशन गांगजोरी बोकारो। एक पथिया डोंगल महुआ के कविता संग्रह जो है ये भी दो बेर प्रकाशन भेल है। पहला है 1990 में और दूसरा का है 2005 में। एक पथिया डोंगल महुआ के भूमिका जो है दयानंद बटोही लिख लिए। अब हम आगे देखते एक पथिया डोंगल महुआ में 2 बात जो है संतोष कुमार महतो लिख ली है। शुभकामना जो है प्रशांत कुमार सरकार, फनी भूषण चटर्जी, प्रतिभा सिंह।
और समर्पण जो है रामधन महतो के, संतोष कुमार महतो के आजा के नाम लगे। ये हले शिष्ट कविता में। अब आगे जो हम इनके पढ़े के पद भाग में शिष्ट गीत। शिष्ट गीत, तो शिष्ट गीत में जो है पुस्तक के नाम है सोहान लागे रे। यह संकलन करता है शेखर सरदेंदु और संपादक कर लिया है दिनेश कुमार दिनमणि। प्रकाशक है, प्रथम प्रकाशन है 2006 में धारा संस्था जनामोड़ बोकारो के द्वारा, और दूसरा है पृथ्वी प्रकाशन नई दिल्ली। आवरण के चित्रण जो है दयाल साहब और अपन बात जो है शेखर सरदेंदु लिख लिए है। अब जो खोरठा लोक साहित्य जो है संकलन करता है शिवनाथ परमाणिक। प्रकाशक है पृथ्वी प्रकाशन नई दिल्ली। प्रथम प्रकाशन है 1985 में, दूसरा है 2019 में। खोरठा लोक साहित्य, खोरठा लोक साहित्य जे कल्याण विभाग झारखंड सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। अगर प्रधान संपादक है AK झा। प्रकाशन भेल 2012 में। 2 शब्द लिखले है प्रकाश चंद्र उरांव और टाइप या सेटिंग या रूपांकन कर ले गिरधारी गोस्वामी उर्फ आकाश कुटी। अब हम इनके जो व्याकरण पढ़े है खोरठा सहित सदानी व्याकरण जो है AK झा के लगे। प्रकाशन भेल है झारखंड झरोखा रांची से। सदानी व्याकरण के भी 2 बार प्रकाशित भेल है, पहला है 2010 में और दूसरा है 2018 में। खोरठा व्याकरण और रचना, लेखक है दिनेश कुमार दिनमणि। प्रकाशक है शिवांगन पब्लिकेशन रांची। प्रथम प्रकाशन 2021 और दूसरा है 2023। भूमिका है विनोद कुमार। 2 शब्द लिख ले दिनेश कुमार दिनमणि। एगो मानक खोरठा व्याकरण पूर्व पीठिका जो है BN हवदार के। अब हम जो है देखबै खोरठा साहित्यकारों के उपनाम। तो उपनाम में हम देखबै जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे भुवनेश्वर दत्त शर्मा के उपनाम है व्याकुल। और AK झा यानी अजीत कुमार झा के उपनाम है झारपात। विश्वनाथ दसोंधी राज के उपनाम है राज। और विश्वनाथ के उपनाम है नागर। और शिवनाथ परमाणिक के उपनाम है मणिक। और श्याम सुंदर महतो के उपनाम है श्याम। और BN हवदार जो है ओकर उपनाम है सभी सांची। आगे देखबै चितरंजन महतो के उपनाम की है तो चित्रा जी। सुरेश कुमार विश्वकर्मा के उपनाम है सुकुमार। जनार्दन गोस्वामी के उपनाम है व्यथित। गिरधारी गोस्वामी के उपनाम है आकाश खूंटी। और महेंद्र नाथ गोस्वामी के उपनाम है सुधाकर। बंसीलाल बंसी के उपनाम है बंसी। और दिनेश कुमार के उपनाम है दिनमणि। आगे हम देखबै गजाधर महतो के उपनाम है प्रभाकर। गोविंद महतो के उपनाम है जंगली। वासुदेव महतो के उपनाम है बिहारी। फिर वासुदेव महतो के उपनाम है पढ़ाकू। शिवदयाल सिंह के उपनाम है शिवदीप। प्रदीप कुमार के उपनाम है दीपक। सिराजुद्दीन अंसारी के उपनाम है सिराज। आगे है धनपत महतो के गणपति। शिवनंदन पांडे के गरीब। प्यारे हुसैन के प्यारे। बहादुर पांडे के झिंगफुलिया। और अंतिम जो है कृष्ण चंद्र दास के उपनाम है आला। आगे जो है खोरठा रत्न। तो खोरठा रत्न जो है वह कौन बछर से शुरू करल गेल है। खोरठा रत्न जो है एक तरह के पुरस्कार दियल जा है खोरठा साहित्यकार में। तो कौन बछर शुरू कर गेल है तो 1993 में। तो कौन संस्था यह पुरस्कार दी है तो बोकारो खोरठा कमेटी के द्वारा। तो खोरठा रत्न से पहिल व्यक्ति जो सम्मानित भेल है ओकर नाम है राम शरण विश्वकर्मा। खोरठा रत्न में सम्मानित पहिल महिला और समाज सेविका है गीता वर्मा। अब हम देखबै कि खोरठा रत्न जे पुरस्कार 1993 में जो है वह कुल 6 व्यक्ति के दियल गेल है। जैसे राम शरण विश्वकर्मा के साहित्य सेवा में, सुकुमार के साहित्य संस्कृति सेवा में, BN हवदार के भाषा साहित्य सेवा में, विनोद कुमार के साहित्य सेवा में, गीता वर्मा के समाज सेवा में और हीरालाल सोरेन के सांस्कृतिक समाज में। इसी तरह हमने आगे देखबै 2007 में जो है 3 व्यक्ति के दियल गेल है महेंद्र प्रबुद्ध, नईमुद्दीन नईस और दीपक सवाल के। और 2011 में जो है वह 5 व्यक्ति के दियल गेल है शंकर प्रसाद महतो, जगदीश चंद्र महतो, जीवन जगन्नाथ, पंकज जायसवाल, दिनेश दिनमणि के। और 2019 में जो वर्तमान में जो है गजाधर महतो उर्फ प्रभाकर के दियल गेल है साहित्य सेवा के क्षेत्र में।
अब हम जो है आगे देखबे खौरठा भाषा की पत्र पत्रिकाएं। जैसे धनबाद से जो पत्र पत्रिका प्रकाशित है वो है, उसका नाम है पत्र पत्रिका। जैसे मातृभाषा संपादक है श्रीनिवास पानवरी 1957। दूसरा पत्रिका है खौरठा, संपादक है श्रीनिवास पानवरी, बच्चर है 1970 धनबाद से। और जो है तितकी जो है मासिक बुलेटिन जो है विश्वनाथ दसवंधी राज संपादक लगे 1977 धनबाद यानी कतरास से प्रकाशित है बोले। अब आगे देखबे हम जैसे तितकी पत्रिका फिर ए झा के द्वारा जो है 1983 में रामगढ़ से प्रकाशित है बोले। फिर तितकी जो है यह नियतकालीन जो है दिनेश दिनमणि और शांति भारत के द्वारा 1997 में बोकारो से। इंजोर पत्रिका जो है धनंजय प्रसाद के संपादक कर ले 1997 में देवघर से बोकारो से। फिर है लुवाठी पत्रिका जो है त्रैमासिक लगे गिरधारी गोस्वामी उर्फ आकाश कोटी संपादक कर लेते थे 1999 में प्रकाशित। सहिया जो है खौरठा पत्रिका के अनिल कुमार 2000 ईस्वी में। फिर धनबाद से एक है परास के फूल महेंद्र प्रभुत्व द्वारा 2008 में। और 2009 में रांची से करील पारसनाथ महतो और दिनेश दिनमणि के द्वारा। और गिरिडीह से है धरती ठाम शिवनंदन पांडे उर्फ गरीब के द्वारा। जामताड़ा से प्रभा रसिम प्रेस निर्भय। देवघर से है शहीदान फाल्गुनी मरीन कुशवाहा। अब हम देखबे खौरठा में प्रथम जे एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। तो खौरठा में प्रथम हम देखबे जैसे खौरठा के पहिल कवि मानल गया है राजा दलेल सिंह उर्फ दलशाह के 16वीं से 17वीं शताब्दी। खौरठा के पहिल महाकाव्य मानल गया है शिव सागर के। खौरठा के पहिल रीति ग्रंथ मानल गया है काव्य मंजरी कवि पद्मदास। खौरठा के पहिल सामाजिक कवि मानल गया है भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल के। खौरठा के पहिल गद्य लेखक जो है श्रीनिवास पानोरी। खौरठा में उल्था आनी अनुवाद कल गया है मेघदूत के पानोरी जी के द्वारा। खौरठा के पहिल नाटक के नाम की है तो उद्बासल कर्ण पानोरी जी के द्वारा। रचना बछल है 1963 और प्रकाशन है 2012। खौरठा के पहिल कहानी यपन करनी देवेग दोष पानोरी जी के द्वारा। खौरठा के पहिल पत्रिका मातृभाषा संपादक श्रीनिवास पानोरी 1957 में। खौरठा के पहिल समाचार और साहित्यिक पत्रिका जो है 1970 में प्रकाशित भैल है पानोरी जी के द्वारा। खौरठा के पहिल मासिक खौरठा बुलेटिन पत्र तितकी है 1977 में विश्वनाथ दसवंधी राज के द्वारा। पहिल प्रकाशित उपन्यास है जिंदगी के टोह। उपन्यासकार है चितरंजन महतो उर्फ चित्रा। खौरठा के पहिल व्याकरण के लिखवैया है ए झा। खौरठा सहित सदानिक व्याकरण। पहिल प्रकाशित कहानी के नाम है महुआ, लेखक है विश्वनाथ दसवंधी राज। पहिल खाटी कहानी संग्रह के नाम है फलिछ डहर 2001, लेखक है पंचम महतो। पहिल प्रकाशित नाटक है डह 1992, लेखक है सुकुमार। खौरठा के अलग लिपि बनवैया है दिनेश कुमार दिनमणि 1988 या 89 में। खौरठा का पहिल यात्रा वृत्तांत है दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा, लेखक है चतुर्भुज साहू। खौरठा के पहिल यात्रा वृत्तांत के किताब के नाम है मन चरैया 2008, लेखक है पंचम महतो। खौरठा के पहिल निबंध है खौरठा निबंध 1990, लेखक है BN ओहदार। खौरठा के पहिल संस्मरण किताब के नाम है उजड़ल खोंधा, लेखक है जनार्दन गोस्वामी उर्फ व्यथित। खौरठा के पहिल संस्मरण नाम है बोरवा अडग अखैबोर, लेखक है शांति भारत। और उड़ गलक फुलवा रही गलक बास गोविंद महतो उर्फ जंगली। बोरवा अडग अखैबोर जो है श्रीनिवास पानोरी के ऊपर लिखल गया है। और उड़ गलक फुलवा रही गलक बांस जो है बिरसा मुंडा के ऊपर लिखल गया है। खौरठा में पहिल प्रकाशित खौरठा गद्यपद संग्रह किताब के संपादक के कर लेते ए झा 1989। खौरठा के पहिल पंजीकृत पत्रिका के नाम है लुवाठी 1999 में, संपादक है गिरधारी गोस्वामी उर्फ आकाश कोटी। खौरठा के पहिल गीत एल्बम के नाम है सोना कर पिया। खौरठा के पहिल एल्बम में पहिल गीत है एक मुठा सुर गुज्जा, गीतकार है दिनेश कुमार दिनमणि। आकाशवाणी पहिल खौरठा लोकगीत गायक है कन्हैया लाल यादव। अब हम आगे देखबे
खोरठा के पहिल पंजीकृत संस्था है खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। आकाशवाणी रांची पहिल खोरठा कविता पाठ कवि का नाम है नारायण महतो 1957। दूरदर्शन खोरठा पहिल लोकगीत गायक है शिवनाथ परमानी। खोरठा के पहिल डहर यात्रा है दामोदरे ले पारसनाथ पहाड़ 14 से 15 जनवरी 1989। श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान मिल रहा है सबसे पहल महेश गोलवार के 1988 में। और खोरठा में सबसे पहले खोरठा रत्न मिलल है रामशरण विश्वकर्मा 1993 में। खोरठा रत्न से सम्मानित महिला और समाज सेविका मिलल है गीता वर्मा के 1993 में। खोरठा के पहल महिला कवित्री है गीता वर्मा। पहिल देवूलाल गोस्वामी कला सम्मान जो है सुकुमार के दिल गल है। खोरठा के पहिल अखड़ा सम्मान जो है जनार्दन गोस्वामी उर्फ बैथित 2007 में। खोरठा के पहिल वेबसाइट के नाम है खोरठा.in। खोरठा के पहिल ब्लॉग लिखवैया का नाम है गिरधारी गोस्वामी उर्फ आकाश खुटी। खोरठा में पहिल MA के डिग्री जो है BN हदार लले हल और PhD के डिग्री दे है गजाधर महतो उर्फ प्रभाकर। अब हम आगे देखबे जे हम इनके गद भाग में पढ़े है। गद भाग में पढ़े है लोक कथा यानी 10 गो लोक कथा पढ़े है। तो लोक कथा और संकलन करता तो 7 भाई 1 बहन जे लोक कथा है अगर संकलन करता के है तो शांति भारत। दूसर का है धनक धैर्यनी ये है एकर भी है शांति भारत। तीसरा है बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा यह है दिनेश दिनमणि के। गुदू पुचू रानी और कौआ यह है बंसीलाल बंसी के। गोहाल परब यह है AK झा के। बूढ़ी और ओकर नाती अरविंद कुमार के। दू बिहाग दुर्गति AK झा के। छागर गोरखिया और केतकी फूल सावित्री देवी के। लुरगर बेटी छुआ AK झा के। अंतिम है 10वां खूटा भीतर चिया गोटा दिनेश दिनमणि के। आगे हम देखबै शिष्ट कहानी। शिष्ट कहानी जो है चितरंजन महतो उर्फ चित्रा के द्वारा जो है छाहर कहानी संग्रह के लिखवैया लगे। छाहर कहानी संग्रह से हम इनके 4 कहानी पढ़े है जैसे छाहर बोने लोर हम जियब कैसे नावा छोट जिम्मेदार। और जो है विनोद कुमार के द्वारा जो है सोन माटी में हम इनके 4 गो कहानी पढ़े है उबार जिंदगी डोमानी बोदीदा और भूबो। आगे है चाबी काठी नाटक के लिखवैया श्रीनिवास पानोरी। और जो खोरठा निबंध में हम इनके पढ़े है भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम और फूल कर परब सरहुल तकर प्रासंगिकता जो है BN हदार के लिखल है। आगे जो है गद भाग में हम इनके फिर लोक कथा में हम देखबै कि लोक खोरठा लोक साहित्य किताबे के रचनाकार यानी लोक कथा जो 10 लोक कथा जो है कौन किताब में छपल है तो खोरठा लोक साहित्य। तो खोरठा लोक साहित्य किताब के रचनाकार के है तो कोई ना है। खोरठा लोक साहित्य किताब एक प्रकाशक है जनजातीय झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची कल्याण विभाग झारखंड सरकार। खोरठा लोक साहित्य जो किताब है प्रकाशन बच्छर है 2012। खोरठा लोक साहित्य किताब एक टाइपिंग या रूपांकन कर ली है गिरधारी गोस्वामी उर्फ आकाश खूंटी। खोरठा लोक साहित्य किताब एक मुद्रक है सेतु प्रिंटर्स मोहराबादी रांची। खोरठा लोक साहित्य किताबे के 2 शब्द के लिखले है तो प्रकाश चंद्र उरांव। खोरठा लोक साहित्य किताब के प्रधान संपादक के है तो AK झा। खोरठा लोक साहित्य किताब के संपादक मंडल में शामिल है AK झा चितरंजन महतो उर्फ चित्रा शिवनाथ प्रमाणिक श्याम सुंदर महतो उर्फ श्याम BN अवतार दिनेश दिनमणि गिरधारी गोस्वामी उर्फ आकाश खूंटी। खोरठा लोक साहित्य किताबे के संकलन करता है शिवनाथ प्रमाणिक। किताब एक प्रकाशक है पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली। प्रकाशक जो है 2 बार भेल है पहल 1985 में दूसरा 2019 में। मुख्य वितरक है झारखंड जरोका रांची। जो हम इनके जो है छाहर किताब के अंतर्गत में शिष्ट कहानी में 4 गो कहानी जो पढ़े है तो छाहर किताब के अभी हम बारे में जानबे। तो छाहर जो है वह कहानी संग्रह है। तो कहानी संग्रह के लिखवैया किए लगे तो चितरंजन महतो उर्फ चित्रा। छाहर कहानी संग्रह में मंतव्य किए दिली है तो गिरधारी गोस्वामी उर्फ आकाश खूंटी। छाहर कहानी संग्रह के प्रकाशक कौन है तो खोरठा भाषा संस्कृत अकादमी रामगढ़ जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय। छाहर किताब के प्रकाशक जो है 2007 में भेल है। छाहर किताब में एक बात जो है गोविंद महतो उर्फ जंगली लिख लिया है। छाहर किताब में लेखक परिचय वासुदेव महतो और प्रस्तावना जो है AK झा।
छाहर शब्द के अर्थ किया हुआ छाया। छाहर कहानी में कुल 10 गो कहानी है। पहल कहानी का नाम है छाहर और अंतिम कहानी का नाम है देवता के खाए गए डाकिन। छाहर कहानी के मूल भाव है जैसन संगति तैसन विचार। मुद्रक है हजारी प्रेस, नेहरू रोड, रामगढ़, कैंट। अपन बात लिख ली है चितरंजन महतो उर्फ चित्रा स्वयं। आगे जो है शिष्ट कहानी के अंतर्गत 4 गो कहानी जो है सोन माटी से भी है। तो सोन माटी जो है कैसन किताब लगे, तो कहानी और कविता संग्रह लगे। सोन माटी के लिखवैया है विनोद कुमार। प्रकाशक भेल है जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड। इनकर प्रकाशन जो है 2 बार भेल है, पहला 1990 में, दूसरा 2017 में। सोन माटी में 2 शब्द लिख लिया है रामदयाल मुंडा। सोन माटी में कई गो कहानी और कविता है, तो 10 गो कहानी और 31 कविता है। पहली कविता का नाम है आज़ादी के रास्ता और अंतिम कविता का नाम है पेपर बेचवा। और पहल कहानी नाम है उबार और अंतिम कहानी नाम है हुब। सोन माटी के अर्थ वो है मिट्टी की खुशबू। सोन माटी का खाना बांटल है 2 खाना में, पहल खाना में कहानी और दूसरे खाना में कविता है। अब जे हमिन के निबंध जो पढ़े के पी एन होदार के द्वारा लिखल गया है ओकर में कुल 12 के निबंध है। और हमिन के जैसे सीजल में कन्फ्यूजन की स्थिति, संशय की स्थिति बनल है, लेकिन हर किताब में जो है मात्र 2 गो ही निबंध दिले हैं, एक सरहुल पर्व, एक करम पर्व। तो प्रथम संस्करण है 1990 में, दूसरा संस्करण है 2017। प्रकाशक जनजातीय भाषा अकादमी रांची बिहार झारखंड। पहिल निबंध के नाम है सौपटाए चले हैं और अंतिम आनी 12वां निबंध। एक में कुल 12 निबंध है, तो पहिल निबंध में है सौपटाए चले हैं और अंतिम निबंध है हमें खड़ा हूँ। अब हम इनके जो है शिष्ट कविता में जो एक पथिया डोंगल महुआ किताब जो हम इनके पढ़े है, एक पथिया डोंगल महुआ में कुल 47 कविता है, परंतु हम इनके पढ़ना है 1 से 10 तक। तो एक पथिया डोंगल महुआ के परिचय भी हम देख लो। ये एक पथिया डोंगल महुआ जो किताब है, संपादक या जोड़वैया जो है संतोष कुमार महतो है। एक पथिया डोंगल महुआ कौन रकम में किताब लगे, तो कविताओं का संग्रह है। एक पथिया डोंगल महुआ जो है किताब पहल प्रकाशन 1990 और दूसर है 2005 में। एक पथिया डोंगल महुआ किताब के प्रकाशक है रामधन प्रकाशन गांगजोरी बोकारो। एक पथिया डोंगल महुआ किताब के भूमिका जो लिखली है दयानंद बटोही। एक पथिया डोंगल महुआ किताब कुल कविता कितना है, तो 47 है। पथिया मने हुआ छोट टोकरी, डोंगल मने हुआ हिंदे हुंदे से चुनल और महुआ मने हुआ है महुआ के फूल। अब हम आगे देखबे एक पथिया डोंगल महुआ किताब के शीर्षक के अर्थ है कि हिंदे हुंदे से चुन कर लेल गेल कविताओं के संकलन। एक पथिया डोंगल महुआ किताब एक शुभकामना जो है प्रशांत कुमार सरकार, स्वर्गीय फनी भूषण चटर्जी और प्रतिभा सिन्हा। एक पथिया डोंगल महुआ किताब में संतोष कुमार महतो जी के कते कविताएँ हैं, तो संतोष कुमार महतो के कुल 5 कविता है, जैसे रुसल भोला, जनक पूर्वक न्योता, सहानुभूति से बोड़ो संपत्ति, एखन बाँची के रहा भेलो दाम, आपन घर ही आपन नाय। एक पथिया डोंगल महुआ किताब सुकुमार जी के कते कविता है, तो 2 कविता से पहला है आगू करब अपन देश और दूसरा है ढड़नच। और एक पथिया डोंगल महुआ में एक झाके भी 2 कविता है, जैसे पहला आ जकाय खोरठा और तबे हमें कवि नाय। और बंसीलाल बंसी के भी 2 कविता है, जैसे छनमन नूनी हमर और दुखे सुखे के हाँसी। एक पथिया डोंगल महुआ किताबे में कई गो कविता संकलित है। एक पथिया डोंगल महुआ किताबे में कई गो कविता संकलित है। ईटा से मार चाहे पत्थर से मार, जे मटकी नाय मार गोरी कखनी ना मार गो। ई कौन किताब से छपल है, पथिया डोंगल महुआ। एक पथिया डोंगल महुआ किताब के पहल कविता है हमनी सब एक और आखिरी कविता है बरे के दर। पहल कविता लिखवैया है श्रीनिवास पानोरी और आखिरी कविता लिखवैया है श्री अनंत लाल महतो। एक पथिया डोंगल महुआ किताब में 2 बात लिखली है संतोष कुमार महतो और एक पथिया डोंगल महुआ किताब के मुद्रक है छोटा नागपुर प्रेस, मेन रोड, चास, बोकारो। एक पथिया डोंगल महुआ किताब के समर्पण कर गया है रामधन महतो संतोष कुमार जी के आजा है।